वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत ही सिंपल टॉपिक को लेकर आए हैं और इसका नाम है विभिन्न नोटों के रंग और उन पर छपे जो चित्र हैं उनके बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि 200 रुपये का जो नोट है उनका कलर किस प्रकार का होता है या उन पर छपे जो चित्र हैं वह किनका है, और 4 ऑप्शन दे देगा। और कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं सोचा कि जितने भी नोट हैं, जैसे कि आपका 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, इसके साथ 500 और आपका 2000 के नोट को उनके रंग और उनके पे जो छपे जो चित्र है उनको एक कहानी के माध्यम से आपको समझा दे, ताकि ये कहानी आपको याद रहेगा। तो अगर आपका प्रश्न बन भी जाता है तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यह बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ना जानने पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे हम अपने नोटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने उन पे छपे चित्र और उनके रंग को जानने का प्रयास करते हैं। कहानी याद रखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10 रुपया से। 10 रुपया के बंदिल में क्या होता है, इस बार हम लोग को जैसा कि पता है कि बिहार का जो महापर्व है वो क्या है, बिहार का जो महापर्व है वह छठ है। और इस बार हम लोग दोस्त के साथ प्लान बना कि इस साल छठ में घूमने के लिए, अब कहानी को ध्यान से समझेंगे तब पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लान बना कि चलिए हम लोग चलते हैं, सब दिन तो बिहार में छठ मनाएं, लेकिन इस बार कहीं अलग मनाया जाए। तो हम लोग डिसाइड किए कि चला जाए कोणार्क चला जाए। और जैसा कि आपको पता है कि कोणार्क में क्या है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर जो है वो क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। तो जो 10 रुपया के नोट होता है उस पे आपका कोणार्क के कहानी बताते चलेंगे और साथ में आपको हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर है और जब उस मंदिर पे आप पहुँचे तो पूजा पाठ होने के बाद हमारे जो दोस्त के जो वाइफ थे वह मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। जब वह मंदिर में पूजा करने जाती हैं तो उनका एक बच्ची थी, वह बच्ची हमारे पास छोड़ देती हैं और कहती हैं कि इस बच्ची को तो आप साथ में रखें, हम आते हैं जल्दी से पूजा करके सूर्य भगवान को। मैंने बोला ठीक है भैया आप जाइए। अब हमको क्या पता कि यह जो बच्ची जो थी यह रोने लगी। अब मैंने तो सोचा कि भाई क्यों रो रही हो तुम, वो कुछ बोल नहीं रही है। और अगल बगल जो आदमी, इतना भीड़ था कि लोग हमको देख रहे थे, हमको मतलब ये लगे इस तरह से मैं रो रही थी ना कि अगला आदमी लगे कि इसको किडनैप किए हुए हैं। इस कारण से मैंने बोला कि यार क्या खाओगी, मतलब कुछ खाओगी? बोले कि नहीं। फिर बोले बहुत करने के बाद उसको जब चुप करवाएं तो उसने बोली कि हम चॉकलेट खाएंगे। जब उसको चॉकलेट की दुकान पर ले गए तो मैंने बोला कौन चॉकलेट लोगी, तो उसने बोली मुझे ब्राउन कलर का चॉकलेट चाहिए। अब मैं सोचा कि अरे ब्राउन कलर का क्या मतलब है, चॉकलेट तो कोई भी खा लो, नहीं हमको ब्राउन कलर। अंत में क्या हुआ कि मैंने बोला दुकानदार को कि भैया ऐसा है आपके पास कोई ब्राउन कलर का चॉकलेट है? वो बोला कि हाँ है। मैंने दो, तो उसने ब्राउन कलर का चॉकलेट दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि यह जो चॉकलेट जो है वो ब्राउन कलर का है, तो हाँ। मैंने पूछा कि यह इसका दाम क्या है, तो उसने बोला कि 10 रुपया। मैंने बोला यार मेला है कि तुम लूट रहे हो? बोला भैया ब्राउन कलर का चॉकलेट 10 रुपया लेंगे, इससे आपको कम में देंगे नहीं। मैंने बोला कि चलो भाई बच्ची रो रही थी, मैंने बोला चलो दो भाई। तो उसने ब्राउन कलर का चॉकलेट दिया। तो इसका जो कलर जो होता है वह ब्राउन कलर, और इस कलर में जो चॉकलेट का दाम जो था वह 10 रुपया था। तो आपका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इस 10 रुपया के चॉकलेट पे क्या है, आपका ब्राउन कलर है। यानी जो 10 रुपया का जो नोट होता है उस पे जो कलर होता है वह ब्राउन कलर होता है, और उस पे जो छपे जो चित्र होता है उस पर नाम था कोणार्क के सूर्य मंदिर। इस लाइन से आपको यह समझ में आ गया होगा कि 10 रुपया के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चिन्ह होता है और उसका कलर जो होता है वह ब्राउन कलर का होता है। अभी कहानी ही समाप्त नहीं हुई, कहानी सुनते चले आप क्या क्या घटना घटी है उसमें। जब उसको हम फिर से वहाँ से मतलब चॉकलेट दिलवा के जब उसको मंदिर के सामने लेकर आए तो चॉकलेट खा रही थी और मैं चुपचाप बैठे हुए था। मैं बोला कि चलो और कुछ खाओगी? बोले कि नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे। फिर ये बोली कि ये क्या है? हम बोले कि अरे ये तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है।
तो बोले कि नहीं, यह सूर्य मंदिर नहीं है, ये मंदिर नहीं है, ये तो गुफा लग रहा है। तो मैंने बोला कि यार इससे दिमाग खाने से अच्छा है कि लो यार 20 रुपया और लो तुम, एकदम शांत बैठे रहो। तो जब मैंने उसको बोला कि चलो गुफा ही मान लेते हैं, ये लो 20 रुपया, तो यानी ये लो 20 रुपया, ये लो 20 रुपया। तो याद रखिएगा कि एलो से क्या हो गया, एलोरा की, और उसने क्या बोला, मंदिर नहीं बल्कि क्या है, गुफा है। तो याद रखिएगा 20 रुपया की नोट पर जो छपे आकृति है उसका है एलोरा की गुफा। क्या है, एलोरा की गुफा। अब मैंने बोला चलो ठीक है गुफा ही मान लेते हैं भाई, ये लो 20 रुपया, तुम शांत रहो, चलो अब कुछ मत बोलो। उसने कहा कि और जैसा कि आपको पता है कि जो गुफा होता है वो अंधेरा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइट लगाया जाता है। तो मंदिर में लाइट लगा था, लेकिन लाल रंग का नहीं बल्कि हरा और पीला रंग का लाइट लगा था। तो मैंने बोला कि चलो यार चलो गुफा ही मान लेते हैं। तो जब मैंने उसे बोला कि चलो गुफा ही है, तो उसने बोला कि जो वहाँ पे लाइट लगी है तो लाइट क्या है, हरा और क्या है आपका, पीला लाइट लगा है। तो याद रखिएगा हरित पीला, यानी 20 रुपया के जो नोट पे आपका एलोरा की गुफा का चित्र होता है और उसका जो रंग होता है वह आपका हरित पीला होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या क्या घटना घटती है। उसके बाद इतना बात चल ही रहा था कि बगल से, हमारे जस्ट बगल से एक हाथी का रथ जा रहा था। मैंने बोला कि यार हाथी का रथ जा रहा है। अब वो जिद करने लगी, उसका चॉकलेट भी खत्म हो गया था। अब उसके पास क्या हुआ, उसने बोला कि हाथी जा रहा है, हाथी का रथ जा रहा है। अब वो जिद करने लगी कि हम हाथी के रथ पे बैठेंगे। अब मैंने बोला चलो भाई बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि यार भैया रथ पे बैठने का क्या तुम्हारा मतलब जो चार्ज हो क्या है। उसने बोला कि जो हाथी पर बैठने का जो चार्ज होता है, जो रथ है, उस पर आपको कम से कम 50 रुपये मेरा चार्ज है। तो मैंने बोला कि लो भैया, फिर सोच के रोने लगेगी, तो इससे अच्छा है कि चलो 50 रुपया दिए और उसको हाथी के रथ में बैठा दिए। लेकिन उसको क्या दिए, 50 रुपया दिए, ठीक है ना। तो 50 रुपया जब उसको दिए तो उसने क्या बैठाया, हाथी के रथ में बैठा दिया। लेकिन वो हाथी जो था ना वह सजा हुआ था, क्या जानते, बहुत मतलब अच्छा, इतना नहीं बताएं, एकदम ब्लू कलर से सजा हुआ था, एकदम बहुत आकर्षक लग रहा था ब्लू कलर से। तो याद रखिएगा कि जो उसने चार्ज लिया हाथी के रथ पे बैठने का, तो लिया कितना, 50 रुपया। तो 50 रुपया पर आप याद रखेंगे कि 50 रुपया पे जो है वह आपका हाथी के जगह हम्पी का रथ याद रखेंगे, हम्पी के रथ का। और उसका अगर रंग की बात करें, जैसा कि आपको बताएं कि बहुत सजा हुआ था ब्लू कलर से, तो जो 50 रुपया का जो नोट होता है उस पर आपका फ्लोरोसेंट ब्लू कलर होता है, फ्लोरोसेंट ब्लू कलर, ब्लू कलर। यानी अभी तक हम 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया के नोट को आपके सामने हम जो घटना हमारे साथ घटी उससे आपको हम समझाने का प्रयास किए। अभी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अभी देखिए क्या क्या होता है। जब उसको हाथी के रथ पे बैठा दिए, हम चलो भाई बैठ जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जब एका से एक मतलब पैसा कमाने का तरीका आप देखिए क्या होता है। वहाँ पे क्या हुआ कि जो रथ चला रहा था वहाँ पे मतलब पैसा कमाने का भी हद होता है यार, क्या बताएं। मतलब मेला में जाने के बाद ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या बोले कि पैसा आपके पैकेट से ज़बरदस्ती निकलवा लेते हैं लोग। वो बगल में पूरा रानी उन्हीं के फोटो लगाए हुए था। तो मैंने बोला यार ये फ़ोटो खींच तो क्या, तो बोला कि हाँ। अब वो लड़की जो मतलब जो हमारे फ्रेंड के जो बच्ची थी वह जिद करने लगी कि हमको फ़ोटो खिंचवाना है, फ़ोटो खिंचवाना है, फ़ोटो खिंचवाना है। मैंने बोला भैया फ़ोटो का चार्ज क्या है तुम्हारे पास। तो बोला कि भैया फ़ोटो जब निकलवा के हम देंगे तो आपका कम से कम आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया मिनिमम। फ़ोटो 100 रुपया के है और आपके 100 रुपये में क्या कैसा फ़ोटो खींचोगे, तो आपको तो रानी जैसा दिखने लगेगी। हम चलो भाई खींच दो। अब उस लड़की जो थी वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए जिद करने लगी। तो मैंने बोला कि चलो भाई खींचो फ़ोटो इसको। जब उसने फ़ोटो खींचा तो जो उस फोटो का जो चार्ज था वो कितना था, 100 रुपया था। तो वो फोटो जब खींचा तो देखने में कैसे लगी, रानी की तरह देखने लग रही थी। तो जो 100 रुपया के नोट होता है रानी के वाव का चित्र होता है। उसके बाद अगर इसका कलर की अगर हम बात करें तो यह जो कलर जो था वह आपका लेवेंडर कलर था। क्या था, लेवेंडर कलर। यानी अभी तक हम 100 रुपया के नोट को भी क्या हुआ, अभी कहानी यहीं पे खत्म नहीं होता है, अभी आगे देखिए क्या होगा। अब उसने फोटो खिंचवा ली।
और एकदम उसकी मम्मी जब बाहर निकल के आई मंदिर से तो मैंने बोला देखिए भैया आपकी बच्ची जो है, आपकी बच्ची का फोटो है। बोले कि मेरी बच्ची? हम लोग हाँ है। तो बोले कि एकदम रानी की तरह लग रही है। तो ये 100 रुपये जब उसको दिए फोटो खींचने के लिए तो उसने क्या किया, एकदम रानी की तरह फोटो खींच दी। और इसका जो कलर था वह लेवेंडर कलर था। यानी अभी तक हम 10 रुपया की नोट, 20 रुपया की नोट, 50 रुपया की नोट और 100 रुपया की जो नोट था उसको, उन पे इनका रंग और उनकी जो छपी आकृति थी उनको आपको हम सामने बताने का प्रयास किए। अभी यहीं पे खत्म नहीं होता, अभी कहानी भी और लंबा चलता है। अब देखिए तो क्या क्या घटना घटा लाइफ में। उसके बाद अब हम लोग, उसकी मम्मी भी आ गई, हमारा दोस्त भी आ गया। अब बच्ची चुप थी आराम से। अब हम लोग नाश्ता पानी करके बैठे हुए थे। अब हम लोग सोचे कि कहाँ चले अब और घुमा जाए, क्योंकि ट्रेन लेट थी। हम लोग का ट्रेन जो था वह रात में 10 बजे रात में था और अभी सुबह में करीब 10 बज रहा था। मैंने सोचा कि 12 घंटा का भी समय बचा हुआ है तो 12 घंटा में कहाँ घूमे चले। तो मैंने बोला कि भैया इधर कहीं घूमने का जगह है क्या? तो उसने बोला कि यहाँ पे बगल में क्या है, एक स्तूप बहुत बड़ा है। हम का स्तूप है? तो हम कहते क्या स्तूप, तो यार सांची तो बहुत बड़ा स्तूप है। तो उन्होंने बताया कि एकदम सांची की तरह ही स्तूप है। लेकिन हम बोले कितना दूर यहाँ से है? तो उन्होंने बताया कि भैया 200 किलोमीटर यहाँ से दूर है। यानी यहाँ से जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ से 200 किलोमीटर दूर पर एक स्तूप है और वह स्तूप जो है एकदम सांची जैसा दिखने में लगता है। तो याद रखिएगा कि 200 रुपया की नोट पर, 200 रुपया की नोट पर आपका सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है। और इसके साथ अगर हम बात करें, और यह जो स्तूप जो है ना, यह ब्राइट येलो कलर का है, ब्राइट येलो कलर का। अब हम लोग वहाँ से चले गए, वो स्तूप घूमने गए। तो जो 200 रुपया की, जो वहाँ से जो 200 किलोमीटर दूर, जहाँ जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए थे वहाँ से 200 किलोमीटर दूर पर एक सांची जैसा स्तूप था। और तो याद रखिएगा कि 200 रुपया की नोट पर सांची का स्तूप था। और जब वहाँ देखने के लिए गए तो उसका जो कलर था वह ब्राइट येलो था। तो यह आप 200 रुपया की नोट पर सांची का स्तूप और उसका कलर ब्राइट येलो होता है। अभी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ घूमे, फिर वहाँ से हम लोग दिल्ली चले गए। जब वहाँ पे दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में आप लोग को पता है कि जो भी आदमी दिल्ली जाता है तो वह एक बार जरूर लाल किला देखने जरूर जाता है। उनकी मंशा होती है कि हम लाल किला जाकर जरूर घूम के आएँ। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दिल्ली जाता होगा और जो लाल किला नहीं घूमता होगा। जब लाल किला में हम लोग पहुँचे तो जब लाल किला पहुँचे तो वहाँ पर एंट्री फीस थी। तो मैंने उससे पूछा कि भैया कितना एंट्री फीस है? उन्होंने बोला कि इंडियन है। मतलब हाँ यार इंडियन है। तो इंडियन के लिए बताया कि आपका 80 रुपया है। और जो आपका, देखिए यह सब कहानी जो है ना आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो यह कहानी जो है तो एक विदेशी के लिए जो है 500 रुपया। तो यानी जो 500 रुपया के नोट पे होता है, एक विदेशी के एंट्री करने के लिए लाल किला में जो चार्ज था उस समय था 500 रुपया। अभी वर्तमान पता नहीं कितना है, लेकिन उसमें 500 की बात करें तो ये 500 रुपया पे क्या है, लाल किला का चिन्ह है, लाल किला का चिन्ह है, लाल किला का चिन्ह। और इसका जो कलर जो होता है, जानते हैं कि पत्थर के सब आज का नहीं, बहुत पुराना लाल किला बना हुआ है। तो वहाँ पे जो है जो कलर जो है इसका वो है आपका ग्रे स्टोन का। क्या है? ग्रे स्टोन का। अब हम लोग चलो भाई 500 रुपये में गए, हम लोग घूम, विदेशी भी साथ में गए अपना घूम के आई बाहर। हम लोग भी घूमे हुए। तो हम लोग को तो लगता है ना कि चलो यार जल्दी से जाएं, जल्दी घूम के आए और उसके बाद क्या है मतलब और जगह घूमेंगे। लेकिन विदेशी लोग क्या करते हैं, वो कहीं जाते हैं घूमने के लिए ना, तो उस जगह पर जाकर जो वहाँ पे ऐतिहासिक जो मतलब जो लेख को लिखा रहते हैं उनको बहुत गौर से पढ़ते हैं। उसी दौरान क्या होता है कि जब हम भी बाहर निकलते हैं वही बाहर निकलते हैं। तो एक लड़का था, करीब 8 साल का एक लड़का था, और हम लोग वहाँ पे फुल्की खा रहे थे। जब फुल्की खा रहे थे तो बगल से एक विदेशी जब क्रॉस की तो उसकी 2000 की नोट क्या हुआ, गिर गया। अब हमारा जो दोस्त था उसने बोला यार 2000 का नोट गिरा हुआ है, मैं जाए अंदर किसी का होगा। अब एक लड़का उद्यमी जो 8 साल का जो लड़का जो बगल में खड़ा था उसने गया और 2000 की नोट, उस विदेशी को जो गिरा नोट ना उसको उठा लिया। अब मैंने उसको बुलाया कि यार इधर आओ बेटा। उसने इतना जोर से भागा, लगा कि एकदम मंगलयान ग्रह को भी तेज कर दिया। मंगल ग्रह जो मंगलयान ग्रह था उसे भी तेज भाग रहा है। मैंने बोला कि देखो यार बच्चा को क्या पता कि 2000 का नोट है। लेकिन आज के बच्चे जानते हैं, कभी आप गौर नहीं करेंगे, जो 4 साल का बच्चा वह 14 साल के लोग के बेवकूफ़ बना देते हैं। तो जो 2000 के नोट लेकर उसको जो गिरा हुआ मिला, उस 2000 के नोट जो लड़का जो दौड़ा उस पर आपका मंगलयान का क्या है, मंगलयान का बना हुआ है। और इसका जो कलर जो है ना वह आपका मेजेंटा कलर का है।
यानी वो लड़का 2000 रुपये का नोट लेकर इतना जोर से भागा, इतना तेज भागा कि लग रहा है कि मंगल ग्रह पे जा रहा है, मंगलयान से भी तेज भागने लगा। तो इस याद रखिएगा कि 2000 के नोट पर आपका मंगलयान का चित्र बना हुआ है और इसका जो कलर जो है वह आपका मेजेंटा कलर है। यानी यह जो आपका 10 रुपया यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर से स्टार्ट होकर आपका मंगलयान तक जितने भी मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको जो बताएं, कहानी जो बताएं, जो घटना घटी हमारे साथ, वह आपको सामने हम पेश किए। और यह इस कहानी को अगर आप याद रखेंगे तो आपको दावा के साथ कहते हैं जिंदगी भर इन नोटों को 10 रुपया से 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया के नोट पे उनकी रंग और उनका जो उन पे जो छपे जो आकृति है उनको आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जल्दी मिश्रा सर के YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें। और उम्मीद और आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा और जैसा आपको लगा, कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।